नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको रामायण का एक मुख्य बहुत प्रमुख प्रसंग अंग रावण संवाद, इसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत रोचक कथा है। गयऊँ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में चले गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की ऐंठ, यानी जैसे शेर का दाग वो होती है ऐंठ शान, उसके तरह इधर उधर ऐसे देख रहे। बंदर है हो, कभी इधर ऐसे देख रहा। पुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत भी हंसी बोला दस शीशा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा, रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ। कहाँ है बंदर? हंसते हुए रावण कह रहा बुलाओ, कहाँ है बंदर? ऐसे बंदर कितने देखे हमने, मैं नर बानर क्या समझता हूं। आय सुपाय दूत बहुधाये, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दशानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। ऐसे देख रावण को कि जैसे कोई काजल का पहाड़ खड़ा हो, ऐसे रावण को देख रहा अंगद। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु जानाना। मुख नासिका नयन अरु काना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं को वो अंगद रावण को ऐसा देख रहा है। भुजा बिटप यानी भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली यानी जो बदन में उसके बाल हैं, रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुख नाक नेत्र कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है, कुबाओं के बराबर है। गयहूँ सभा मन नेकुन मुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्वा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। कोई मन में जरा भी झिझके नहीं और ऐंठ के साथ गए, बिल्कुल गदा लेके हाथ में, और बिल्कुल देख बंदर है वो, कभी सवाल देख रहा है तो देख के जा रहा। अंगद को देखते ही सब सभा से खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा गुस्सा हुआ कि मेरे सभा से जो है ये बंदर को देखे खड़े क्यों हो गए। जथा मत गज जूथ महू, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमरि मन, बैठ सभा सिरुनाय। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह बिना डर के बिना झिझक के चले जाता है, उसी प्रकार अंगद भी जो है वो चले गए। जैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय हो सभा में सिर नवाकर बैठ गए रावण के सामने। कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहूँ भाई। अंगद कह रहे हैं, हे रावण, रावण ने पूछा, अरे बंदर तू कौन है, यहाँ कैसे आ गया, क्यों आया, क्या काम है तेरा? तो अंगद ने कहा, हे दस शीश, मैं रघुवीर जी का दूत हूँ।
मेरे पिताजी से तुम और तुम्हारी बड़ी मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं इसलिए भाई के नाते तुम्हारे पाया हूँ कि मेरे पिता के तुम मित्र थे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंची पूज्यऊँ बहुभांति, भर पायऊँ कीन्यूँ सब काजा, जीत्यूँ लोकपाल सब राजा। तो अंगद जो है रावण को समझा रहा है, तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं, लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाण्यहु सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। राजा के राजमद में या मोहबस तुम जगत जननी सीता जी को हर के लाए हो, ये बहुत तुमने गलत काम कर दिया, बहुत ही गलत कर दिया। चाहे तुम मेरे पिताजी के मित्र रहे हो, लेकिन मैं इसलिए तुम्हें तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह, मेरे शुभ वचन यानी जो मैं तुम्हारी भलाई की राय दे रहा हूँ वो सुनो और उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गाँव तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलऊँ सकल भय त्यागे। तो कह रहे हैं दांतों में तिनका दबाओ, उनकी शरणों का जाना है, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी लटकाओ और कुटुंबियों पूरे परिवार सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके आगे चलो। इस प्रकार सब भय हो छोड़कर चलो। कर्णतपाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु भय करेंगे तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इतना तुम्हें वह पुकारना पड़ेगा उनके चरणों में गिर करके, दांतों में तिनका दबा के जाओगे और ऐसा कहोगे वहाँ पे कि हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश मणि राम जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तुम्हारी आर्त पुकार सुनकर प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे, फिर तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। अब रावण को सब बड़ा गुस्सा आ गया उसकी ऐसी बातें सुन के। रे कपि पोत बोलन संभारी, मूढ़ न जाने मोहे सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। रावण को बड़ा क्रोध आ गया। तब पता रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं है। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते तू मित्रता मानता है। अंगद नाम वाली कर बेटा, तासों कबहू भई बेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण को सकुचा गया, क्योंकि पता वो 6 महीने बाली की आंख में रहा था, और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। अंगद तू ही बाली कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयऊँ व्यर्थ तुम जायहूँ, निज मुख तापस दूत खायहूँ। तो रावण को गुस्से में बोलता है, अरे अंगद तू ही बालक है, उस